हम देखते हैं कि वेजिटा डीप सर्वाइवल के अंदर चला जाता है और क्योगा गोकू के पास होता है और कहता है, गोकू अब तुम्हें भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। इस पे गोकू कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तो हम ट्रेनिंग आखिर कहाँ पे करेंगे। इस पे क्योगा कहता है, तुम्हें अपनी प्राइमल पावर को अचीव करने से पहले अपने ओमनी फॉर्म को काबू करना सीखना होगा। इस पे गोकू कहता है, क्या, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि मैं आखिर ओमनी फॉर्म को कैसे कंट्रोल करूं। इस पे क्योगा कहता है, तुम्हें उसके लिए मुझे हराना होगा। इस पे गोकू कहता है, क्या मुझे तुमसे फाइट करनी होगी। इस पे क्योगा कहता है, हाँ गोकू तुम्हें मुझे हराना होगा, चलो अपनी ओमनी फॉर्म का इस्तेमाल करो। इस पे गोकू कहता है, क्या अभी इसी वक्त। इस पे क्योगा कहता है, गोकू अभी और इसी वक्त। इस पे गोकू कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया। और ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करने की कोशिश करता है। गोकू अपनी पूरी पावर लगाता है, लेकिन वो ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। इस पे क्योगा कहता है, क्या हुआ गोकू, क्या तुम अपने ओमनी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। इस पे गोकू कहता है, तुम्हें भला कैसे पता कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। इस पे क्योगा कहता है, गोकू जब तुम्हारा कोई अपना मुसीबत में होता है तब तुम्हारे सेल्स अपने आप एक्टिव हो जाते हैं और वो तुम्हारी ताकत बढ़ा देते हैं, और तुमने अपनी ओमनी फॉर्म का इस्तेमाल भी इसी तरीके से किया होगा। इस पे गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो लोग वेजिटा और ब्रोली को मारने वाले थे और उसी वक्त मैं अपने ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो पाया था, लेकिन वो कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता। मुझे बस गुस्सा आया और मैं उसमें ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि मुझे प्राइमल पावर को पाने के लिए ओमनी फॉर्म को मास्टर करना होगा। मैं इसका मतलब नहीं समझा। इस पे क्योगा कहता है, गोकू प्राइमल पावर को तुम अकेले हैंडल नहीं कर सकते, तुम्हारा शरीर उसकी चमक से ही नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी उतनी ताकतवर नहीं है। यामोशी और अकुमो कई लाखों साल से एक डायमेंशन गैप में थे, इसलिए उनकी बॉडी काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम्हारी बॉडी नहीं। अभी प्राइमल पावर के लिए तुम्हारी बॉडी काफी कमजोर है, समझे। इस पे गोकू कहता है, तो क्या मैं अगर ओमनी फॉर्म को मास्टर कर लूं तो मेरी बॉडी उस लायक बन जाएगी। इस पे क्योगा कहता है, नहीं गोकू मैं उसके बाद तुम्हें एक मिशन पे भेजूंगा, अगर तुम उसमें कामयाब हो गए तो तुम्हारी बॉडी थोड़ी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, समझे। इस पे गोकू कहता है, क्या उसके बाद भी थोड़ी बहुत स्ट्रांग, इससे तुम्हारा मतलब क्या है, मैं उसे आखिर कैसे पा सकता हूँ। इस पे क्योगा कहता है, प्राइमल पावर का इस्तेमाल तुम अकेले नहीं कर सकते, मैंने तुमसे कहा ना, इसीलिए तुम्हें वेजिटा की जरूरत पड़ेगी। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मुझे साफ साफ बताओ। इस पे क्योगा कहता है, वेजिटा जब अपनी पूरी ताकत को अचीव कर लेगा तब तुम्हें उसके साथ फ्यूज होना होगा, और उसके बाद जब तुम दोनों की बॉडी एक हो जाएगी तब तुम प्राइमल पावर को अचीव कर सकते हो। इस पे गोकू कहता है, यानी कि मुझे वेजिटा के साथ फ्यूज होना होगा उस प्राइमल पावर को अचीव करने के लिए, क्या मैं ये किसी तरीके से अकेले नहीं कर सकता। इस पे क्योगा कहता है, नहीं तुम ये अकेले नहीं कर सकते, लेकिन उससे पहले तुम्हें ओमनी फॉर्म को मास्टर करना होगा और उसके बाद तुम्हें उस सीक्रेट मिशन को कंप्लीट करना होगा, समझे। इस पे गोकू कहता है, हाँ हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन ये वही बात हो गई, मुझे लास्ट में कुछ न कुछ करने के बाद फ्यूज होना ही पड़ेगा और मुझे वेजिटा के नखरे झेलने पड़ेंगे। वो मना करेगा और मुझे उसे समझाना पड़ेगा, और इस बार तो मैं उसे ब्लैकमेल भी नहीं कर सकता क्योंकि इस बार तो बुल्मा और ट्रंक्स भी नहीं है, पता नहीं आखिर क्या होगा। इस पे क्योगा कहता है, भला तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। इस पे गोकू कहता है, नहीं क्योगा मैं तुम्हारी बातें समझ गया। इसके बाद ब्रोली कहता है, हे मुझे लगता है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि मुझे आखिर क्या करना है। इस पे क्योगा कहता है, तुम बहुत ही खास हो ब्रोली, मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता, जल्दी गोरोशी आता होगा और वही तुम्हें बताएगा कि तुम्हें आखिर आगे क्या करना है। इस पे ब्रोली कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया। इसके बाद गोकू ब्रोली से कहता है, हे ब्रोली तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी ट्रेनिंग करने का मौका जरूर मिलेगा। इस पे ब्रोली कहता है, क्या करोट, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। इस पे गोकू कहता है, उप्स सॉरी ब्रोली। इस पे ब्रोली कहता है, ठीक है कोई बात नहीं। और ये कहने के बाद क्योगा कहता है, गोकू चलो ट्रेनिंग को शुरू करें। इसके बाद गोकू भी कहता है, ठीक है तो चलो इसे शुरू करें, और मैं तुम्हें बता दूं कि अपने आप को बचा कर रखना, क्योंकि हो सकता है मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं, समझे। इसके बाद फिर क्योगा कहता है, ओ आखिर ऐसा क्या, सच में। इस पे गोकू कहता है, बिल्कुल। और ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करने लगता है और वो एसएसजे ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस पे क्योगा कहता है, तुम इस फॉर्म में मुझसे नहीं लड़ सकते, समझे, तुम्हें कुछ और ज्यादा ताकतवर करना होगा। इस पे गोकू कहता है, मैं बस तुम्हारी ताकत को चेक करना चाहता हूँ। इस पे क्योगा कहता है, क्या सच में तुम मेरी ताकत को टेस्ट करना चाहते हो, तो लगता है तुमने मुझे नजरअंदाज कर दिया है। इस पे गोकू कहता है, नहीं मैं तुम्हें अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा,
मैं जानता हूँ कि तुम ताकतवर हो, लेकिन मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपनी तरीके से करूंगा, और वो भी धीरे धीरे आराम से। इस पे क्योगा कहता है ठीक है, कहीं तुम्हें इसके लिए पछताना न पड़ जाए। इस पे गोकू कहता है मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये कहने के बाद गोकू उस पे अपना हमला करता है, लेकिन क्योगा उसे डॉज कर लेता है। और फिर इसके बाद वो तुरंत गोकू पे अपना एक पंच करता है, जिससे कि गोकू को काफी चोटें आती है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इस पे क्योगा कहता है गोकू, तुम जो लड़ाई लड़ने जा रहे हो, तुम ये मत समझना कि तुम उसमें अकेले लड़ोगे, समझे? क्योंकि उस लड़ाई में हम सब साथ लड़ेंगे और तुम्हें उस लायक ताकतवर बनना होगा। गोकू चोट खाकर जमीन पर गिर जाता है और कहता है इसका पंच तो काफी जोरदार था, मुझे काफी जोर की लगी। इस पे क्योगा कहता है अपने अंदर की ओमनी फॉर्म का इस्तेमाल करो। इस पे गोकू कहता है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। इसके बाद गोकू उठता है और अपनी पावर को अप करने की कोशिश करने लगता है। इस पे क्योगा कहता है ध्यान रहे, तुम शुरू में ओमनी पावर का 1 या 2% ही इस्तेमाल कर पाओगे। अपनी बॉडी पे ज्यादा जोर देने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। गोकू अपनी पावर को लगातार बढ़ाता रहता है और ब्रोली ये देखकर कहता है मुझे यकीन नहीं होता काकारोट इस लेवल तक भी पहुंच सकता है, ये तो वाकई में कमाल है। इस पे क्योगा कहता है मैंने तुमसे जो कहा तुम्हें उस बात का ध्यान रखना है गोकू। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू अपना पूरा जोर लगा देता है और उसकी पावर की वजह से वो पूरी जगह हिलने लगती है। गोकू की एनर्जी अब काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। गोकू की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि उसकी वजह से उस डायमेंशन में दरार आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उस डायमेंशन में दरार आने की वजह से जोमान गोकू की एनर्जी को महसूस कर लेता है और कहता है ये तो वही किंग ऑफ एवरीथिंग है, मैं इसकी ताकत को महसूस कर सकता हूँ, ये अपनी शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। चलो आखिरकार मुझे इसका पता तो चल गया। जोमान ये कहने के बाद वहाँ से उस एनर्जी के पीछे पीछे जाने लगता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू आखिरकार अपने ओमनी फॉर्म में क्योगा के सामने खड़ा होता है। क्योगा उसे देखकर कहता है मैंने इससे कहा था अपनी ओमनी की शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन इसने गलती कर दी, मुझे इसे रोकना होगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्योगा गोकू पे अपना हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को इजीली डॉज कर लेता है। और फिर इसके बाद गोकू उससे कहता है क्या हुआ क्योगा, क्या मैं तुम्हें अभी भी कमजोर लगता हूँ? तुमने मुझसे यही कहा था ना कि मैं अभी काफी कमजोर हूँ, तो चलो अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कमजोर है। क्योगा उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है नहीं, ये क्या हो रहा है, कहीं ओमनी पावर इस पे हावी तो नहीं हो रहा, इसे रोकना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं क्या करूं, इसकी एनर्जी की वजह से इस डायमेंशन में क्रैक आ गया है, मुझे पहले उसे बंद करना होगा, नहीं तो इसकी एनर्जी महसूस करके वे सभी यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि ये कहने के बाद उस डायमेंशन के क्रैक को सील करने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। गोकू ये देखकर उस पे अपना हमला कर देता है। क्योंकि उसके हमले को डॉज कर लेता है और कहता है भला ये तुम क्या कर रहे हो गोकू, मुझे इस डायमेंशन को सील करना होगा, वरना वो लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तुम्हारी एनर्जी को महसूस करके उन लोगों को एक जरिया मिल जाएगा तुम तक पहुँचने का, और अगर वो लोग यहाँ पे आ गए तो हम लोगों में से कोई भी उन सभी को रोक नहीं सकता, समझे? इस पे गोकू कहता है मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी का भी डर नहीं है, और अब उन सभी को मुझसे डरना होगा, समझे? और गोकू ये कहने के बाद क्योगा पे अपना हमला करता है, जिससे कि क्योगा काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद गोकू उस डायमेंशन के सील पे अपना हमला करने के लिए जाता है। इस पे क्योगा कहता है नहीं, तुम भला ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। गोकू किसी की भी बात नहीं सुनता। तभी अचानक से ब्रोली गोकू को रोकने की कोशिश करता है। वो बीच में आकर गोकू पे अपना अटैक करता है, लेकिन गोकू उसे इजीली डॉज कर लेता है और कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ ब्रोली। इस पे ब्रोली कहता है भला ये तुम क्या कर रहे हो गोकू, क्या तुम्हें नहीं पता हमें इस डायमेंशन से बाहर नहीं जाना है और तुम इस डायमेंशन की सील को तोड़ रहे हो। इस पे गोकू कहता है मुझे अब किसी की भी परवाह नहीं, और ना ही मैं चुपचाप छुप कर रहने वाला हूँ, समझे? और अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटा दूंगा। ये कहने के बाद गोकू ब्रोली पर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू ब्रोली पे अपना हमला कर पाता इससे पहले ही क्योगा बीच में आकर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और वहाँ से ब्रोली को हटा देता है और खुद भी वो हट जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू के उस हमले से उस डायमेंशन का सील टूट जाता है और वे सभी आखिरकार बाहर आ जाते हैं। इस पे क्योगा कहता है मैंने इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी, ये तो अगली बार के मुकाबले अपनी ओमनी फॉर्म में कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसकी ताकत पहले इतनी नहीं थी, लेकिन आखिर ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, भला इसकी ताकत अचानक कैसे बढ़ गई और इसने अपना कंट्रोल भी खो दिया है।
ये काफी खतरनाक है। इस डायमेंशन के सील के टूटने के बाद वो लोग हमारे पास आते ही होंगे। मैं क्या करूं? लॉर्ड यामोशी भी यहाँ पर नहीं है कि हम एक नए डायमेंशन को क्रिएट कर पाएं। अगर मैं इन्हें ये करने की कोशिश की तब तक उनमें से कोई भी यहाँ पर पहुँच जाएगा, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। इस पे गोकू कहता है, जरा देखे तो तुम आखिर क्या कर सकते हो क्योगा? तुम भी तो काफी ताकतवर हो। मैं जानता हूँ तुमने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही तुम कर रहे हो, और वैसे भी मुझे उस डायमेंशन में घुटन सी हो रही थी, समझे? इसलिए मैं वहाँ से बाहर निकलना चाह रहा था। तो चलो मुझे अब अपनी पूरी ताकत दिखाओ। मुझे दिखाओ कि तुम आखिर क्या कर सकते हो। जरा मैं भी तो तुम्हारी ताकत को आजमा कर देखूं, आखिर तुम्हारी असलियत क्या है। इस पे क्योगा कहता है, तुम्हें पता नहीं गोकू कि तुमने आखिर क्या किया है। वो लोग कभी भी यहाँ पर आते होंगे। इस पे गोकू कहता है, मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है। क्या तुम उन सभी से डर रहे हो? इस पे क्योगा कहता है, गोकू तुमने गलती कर दी है, वक्त रहते यहाँ से चलो। तुम अपना कंट्रोल खुद पे खो रहे हो, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो, समझे? इस पे गोकू कहता है, भला तुम ये क्या कह रहे हो? कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा? डर के मारे तुम्हारे अंदर से ये सब बातें निकल रही है। इस पे क्योगा कहता है, नहीं, लगता है मुझे जिसका डर था ये वही हुआ है। ये शायद ओमनीफॉर्म का डार्क साइड है और ये इस पे हावी होता जा रहा है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसे यहीं पर रोकना होगा। इसके बाद क्योगा अपनी पावर को अप करता है और उस पे अपना हमला करता है, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से जोमान आ जाता है और वो उसे देखकर कहता है, क्या तुम यहाँ पर? इस पे जोमान कहता है, तो आखिरकार मुझे यहाँ पर सब मिल ही गए। इसके बाद क्योगा कहता है, भला तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए? इस पे जोमान कहता है, क्या आखिर तुम ये मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम भी काफी अजीब बात करते हो। मैं भला यहाँ पे कैसे पहुँचा उस किंग ऑफ एवरीथिंग की एनर्जी को महसूस करके? लेकिन क्योगा, मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि तुम कोडा के छोटे भाई हो। तुम तो मुझे काफी कमजोर लगते हो। इस पे क्योगा कहता है, यहाँ से चले जाओ जोमान। इस पे जोमान कहता है, क्या तुमने क्या कहा? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानकर यहाँ से चला जाऊंगा? कभी नहीं। अगली बार तो सेनको इसके साथ सिर्फ खेल रहा था और मैंने इस किंग ऑफ एवरीथिंग को उस पे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर है, तो मैं इसे मारे बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। इस पे क्योगा कहता है, जोमान, मैं तुमसे भी लड़ना नहीं चाहता। इस पे जोमान कहता है, मैं तुमसे नहीं, उस किंग ऑफ एवरीथिंग से लड़ने आया हूँ, समझे? इस पे क्योगा कहता है, उससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। इसके बाद जोमान कहता है, तो ठीक है, जैसा तुम चाहो। लेकिन जैसे ही ये बात जोमान कहता है, हम देखते हैं कि गोकू क्योगा पे अपना हमला करता है, जिससे कि क्योगा काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद फिर गोकू उससे कहता है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, इस सयन को मैं देखता हूँ। इस पे क्योगा कहता है, नहीं गोकू, तुम नहीं समझ रहे हो। तुम्हारी एनर्जी को महसूस करके बाकी सभी सयन यहाँ पे आ सकते हैं। इस पे गोकू कहता है, कोई बात नहीं, आने दो उन्हें, मैं उन सभी को देख लूंगा। इस पे जोमान कहता है, तुम उन सभी के बारे में बाद में सोचना किंग ऑफ एवरीथिंग, पहले तुम मेरा सामना करके दिखाओ। इस पे गोकू कहता है, ओह मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। तो ठीक है, चलो इसे शुरू करें। इसके बाद जोमान भी कहता है, बिल्कुल, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था।